Hello student, welcome to my channel Bio for You. Please subscribe and like this video, okay? आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नहीं मैं बोलूँगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैंसर, जो कि जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए, तो ये जो होगा आपके नीट CUET बोर्ड्स सब के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। जो लोग इसे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम शुरू करते हैं। चलिए, बिल्कुल ही NCERT बेस्ड होने वाला है ये, ठीक है। चलिए, हमारा वर्ड क्या, कैंसर। कैंसर हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, हम सबको पता है बहुत ही डेंजरस या फिर हार्मफुल डिजीज़ है ना। क्या है? मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़, ठीक है। क्या है ये? मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़। क्यों इसको मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ कहा गया है? क्योंकि ना ये मेजर कॉज ऑफ डेथ, मतलब जो नेचुरल डेथ होती है वो तो अलग है ना, लेकिन उसके अलावा जो मतलब बीमारी से डेथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या उसके रिस्पॉन्सिबल कैंसर होता है, ठीक है ना। मोर देन 1 मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम कैंसर, ठीक है। सोचो 10 लाख लोगों को हर साल कैंसर हो रहा है ना, तो ये सारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है कैंसर का रेट, ठीक है। चलिए, तो अब डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, अब कैंसर है क्या हम ये समझते हैं, ठीक है ना। देखो, डेवलपमेंट ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। देखो, हमारे ना बॉडी में कुछ ऑन्कोजेनिक सेल, मतलब हमारी बॉडी में ना कुछ इनएक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजेंस, है ना। प्रोटो ऑन्कोजेंस कहते हैं। जीन्स होती है, ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजेन भी कहते हैं, और कुछ जीन्स होती है जो प्रोटो ऑन्कोजेन कहते हैं और उनको सेलुलर ऑन्कोजेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। लिख तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऑन्कोजेन। ऑन्कोजेन मतलब कैंसर फॉर्मिंग सेल, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ कैंसर को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है। NCERT में इतना ही है, तो आप इतना ही समझिए अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब कैंसर सेल जो है, अब क्या होता है जिससे कैंसर हो जाता है ना। क्या होता है? जब सेल अब नॉर्मली डिवीज़न करने लग जाए, है ना, अपना नंबर बढ़ाने लग जाए। अब नॉर्मली का क्या मतलब है? क्या होता है? सेल्स में होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना। क्या होता है कि जब सेल ग्रो कर रहे हैं, सेल अगर ऐसे ग्रो कर रहे हैं ना, तो अगर इधर से भी कोई सेल ग्रो करता हुआ आ रहा है और ये एक दूसरे को अगर टच कर लिए, है ना, तो ये सेल डिवीज़न क्या होगा? रुक जाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है? वो लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, यानी कि वो जब कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, तब भी रुकते नहीं है डिवाइड करना, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डिवीजन से क्या होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ट्यूमर बहुत तरह का होता है हमारे पास, जैसे कि किसी को मोल होता है, वो भी सेलुलर डिवीजन से ही हो रहा है ना, तो वो ट्यूमर है, मतलब हम उसको ट्यूमर नहीं बोलेंगे, जैसे कि वो हार्मफुल नहीं है ना, वो नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? ट्यूमर। तो हमारे पास 2 तरह के ट्यूमर होते हैं, ठीक है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्न ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या है? ये है नॉर्मल ट्यूमर। अगर किसी की बॉडी में एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हुआ है तो एक ट्यूमर बन गया है ना, तो वो क्या होता है? वो स्प्रेड नहीं करता बॉडी में और कॉज लिटिल डैमेज, उससे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होता, यानी कि ये बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है, हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बिनाइन ट्यूमर। दूसरा क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो ये ट्यूमर होता है ना बेटा, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ना। क्यों? क्या होता है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है? क्या है? मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, जिसको कहते हैं हम नियोप्लास्टिक सेल, आपको याद रखना है ना, नियोप्लास्टिक सेल और ट्यूमर सेल इसी को कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं कैंसर। ये क्या होता है? बहुत ही जल्दी ग्रो करता है और शो मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस क्या है? जैसे देखो, एक जगह पे ट्यूमर बन रहा है ना, एक जगह पे सेल डिवीजन हो रहा है और बहुत सारे सेल डिवाइड करके ट्यूमर का फॉर्मेशन करा रहे हैं ना।
तो अगर ये यहीं तक रुक गए, ठीक है, यहीं तक अगर ये रुक गए, ठीक है, तो ये क्या होंगे, बिनाइन ट्यूमर होंगे, ठीक है, तो ये लिटिल डैमेज कॉज करेंगे। लेकिन अगर ये मेटास्टैट मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये क्या करेंगे, दूसरी जगह पे माइग्रेट करेंगे, है ना, कुछ सेल टूट के ब्लड में आ गए, ब्लड के साथ दूसरी जगह पे चले गए, और तो वहाँ पे भी जाके ट्यूमर का फॉर्मेशन करा देंगे, है ना, स्टार्ट न्यू ट्यूमर, वहाँ पे भी जाके वो ट्यूमर बनाने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरी बॉडी में कैंसर सेल फैल जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, है ना, तो उसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये मेटास्टैसिस को कहते हैं मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है वो क्या है, मेटास्टैसिस की वजह से, है ना, कि कहीं पर भी जाके वो नया ट्यूमर बनाने लग जा रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, तो ट्यूमर तो हम समझ गए। अब कैंसर, इधर देखिए अगर आपको दिख रहा है अच्छे से तो, है ना, कैंसर सेल की अगर मैं बात करूँ तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जानना है, ठीक है। क्या होता है, लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई कि जो कैंसरस सेल है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, यानी खो देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इंक्रीज टेलोमेरेज एक्टिविटी, उनमें टेलोमेरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से कंटिन्यूअस डिवीज़न होने लग जाता है उनका। फिर क्या है, मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस को मैंने बताया मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो प्रोटो ऑन्कोजेन, जो जीन्स होते हैं जिनको सेलुलर ऑन्कोजेन भी कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजेंस में, ठीक है ना, कैंसर फॉर्मिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो कॉज ऑफ कैंसर पढ़ते हैं हम कि कैंसर आखिर होता कैसे है। तो जिन चीज़ों से भी कैंसर होता है ना उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेंस क्या है, जो कैंसर फॉर्मिंग एजेंट कह सकते हैं हम इनको, है ना, कैंसर फॉर्मिंग एजेंट। तो ये बहुत तरह के होते हैं हमारे पास। जो हमारी एनसीईआरटी में दी गई है वो है क्या, वो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस, ठीक है। फिजिकल में क्या हो जाएगा हमारे पास, फिजिकल में हमारे पास आ जाएंगे हेवी मेटल्स हो गए, जैसे कि आर्गन, लेड, मरकरी, इन सब से भी कैंसर हो सकता है। फिर क्या होता है, रेज होते हैं, जो रेज होते हैं क्या होता है, ये म्यूटेशन कॉज कर देते हैं, है ना, रेज की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। रेज भी हमारे पास दो तरह के, ठीक है, याद रखना है आपको, आयोनाइजिंग रेज, ठीक है, आयोनाइजिंग रेज में कौन से आते हैं, एक्सरे और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रे कौन से हैं, यूवी रे। आपको याद रखना है, जैसे आयोनाइजिंग सिर्फ एक है, ठीक है, आयोनाइजिंग रे, ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल भी क्या होगा, सिर्फ एक ही, एक्स रे, ठीक है, गामा रे, याद रखना है, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रे तो आपको याद रखना है क्या, दो इधर नाम है तो इधर भी यूवी रेस, ठीक है। ये हो गए रेज जिनकी वजह से म्यूटेशन होके कैंसर होने का चांस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल, जैसे कि टोबैको हो गया, ठीक है, टोबैको च्यू करते हैं उनको माउथ कैंसर हो सकता है, जो स्मोक करते हैं उनको लंग कैंसर होता है ना, तो ये सारी चीज़ें टोबैको से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल कार्सिनोजन। हमारे पास बायोलॉजिकल कार्सिनोजन मतलब क्या, कि जो हमारे पास कुछ वायरसेस होते हैं ना, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास, जिनको कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, यानी कि वो कैंसर फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे वायरस होते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, जिनमें क्या होता है, वायरल ऑन्कोजेंस प्रेजेंट होता है, यानी कि जीन्स प्रेजेंट होता है। कौन सा जीन्स, जो कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना, जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, ठीक है, फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होता है। कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो बहुत इसका अवेयरनेस फैल रहा था, है ना, कि जो भी फीमेल्स हैं उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्लियर, चलिए ये चीज़ हम समझ गए। तो हमने कॉज तो समझ लिया, अब समझेंगे कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ना, कैंसर का डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कैंसर के डिटेक्शन, इसको कहते हैं डायग्नोसिस, है ना, किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस होती
होती है। तो कैंसर का डिसेक्शन होता है बायोप्सी से। बायोप्सी क्या होता है कि देखो जहाँ पे ट्यूमर हुआ है ना, उसका छोटा सा एक पीस काट लिया और उसको लैब में भेज देता है टेस्ट करने के लिए कि क्या उसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रहा है ना, तो ये चेक करने के लिए भेजते हैं, उसको कहते हैं बायोप्सी। फिर होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, वही टिश्यू की जो भी कैंसरस टिश्यू है उनकी स्टडी जो लैब में होती है उनको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। क्लियर, ये चीज़ हम समझ गए। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है रेडियोग्राफी होता है। रेडियोग्राफी क्या होता है, एक्सरे को यूज़ करके 2D इमेज बनाता है तो जिससे कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रेडियोग्राफी। तीसरा हमारे पास क्या हो गया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम CT स्कैन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी इसमें भी एक्सरे ही यूज़ होता है ना, इसमें भी एक्सरे ही यूज़ होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, रेडियोग्राफी से ये 3D इमेज का फॉर्मेशन करता है ना। क्लियर हो गया ये चीज़, ये 3D इमेज का फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे बढ़े। फिर हमारे पास आ गया एंटीबॉडीज़। कुछ ऐसे एंटीबॉडी, जैसे कि हमारे में वायरस अगर आया तो वायरस सेल को लड़ने के लिए बॉडी एंटीबायोटिक तो एंटीबॉडीज़ तो प्रोड्यूस करेगी ना, है ना। तो एंटीबॉडीज़, अगर कुछ एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक सेल, तो उससे क्या पता चलता है कि अच्छा बॉडी में कहीं ना कहीं तो कैंसर है ना। तो एंटीबॉडीज़ को चेक करके भी हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर है हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI क्या है, ये सेफेस्ट वे है कैंसर को डिटेक्ट करने का। देखो इसमें ना एक्सरे है, इसमें भी एक्सरे, तो एक्सरे तो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि एक्सरे से भी कैंसर होने का खतरा होता है ना, तो अब इसको डिटेक्ट भी कर रहे हैं एक्सरे से, तो ये इतना अच्छा तो नहीं है ना, ठीक है। तो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, MRI जो है, इसको सेफेस्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यूज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, कोई भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हम यूज़ करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ ली डिटेक्शन कैंसर का कैसे होगा। उसके बाद हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है, देखो ट्रीटमेंट है ना बेटा, वो कैसे होता है कि या तो सिर्फ किसी को जिस टाइप की बीमारी है, जिस टाइप का कैंसर है, उस पर डिपेंड करता है कि या तो वो सर्जरी कराए, सिर्फ मतलब उसको कराने की ज़रूरत पड़े जिससे उसका कैंसर ठीक हो जाए, है ना, या फिर क्या हो, उसको रेडिएशन थेरेपी लेना पड़े जिससे उसका कैंसर ठीक हो जाए, या फिर क्या हो, उसको कीमोथेरेपी कराना पड़े। कीमोथेरेपी में क्या है, ड्रग्स यूज़ होते हैं, हमने बहुत देखा होगा कि जिनको कैंसर होता है उनकी कीमोथेरेपी होती है तो उनके हेयर लॉस हो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये होता है इसका साइड इफ़ेक्ट, कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है हेयर लॉस एंड अनीमिया, ठीक है ना। फिर क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी भी होता है, देखो हमने देखा ना एंटीबॉडी, ठीक है। तो उसी तरह से इम्यूनोथेरेपी भी, अगर वायरस आ रहा है तो अल्फा इंटरफेरॉन्स हमने कहाँ पढ़ा था, हमने इसी चैप्टर में इंटरफेरेंस पढ़ा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ा है। इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं वायरस से के इन्फेक्शन से, है ना। तो इम्यूनोथेरेपी भी करा सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, क्लियर। लेकिन क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एक मल्टी अप्रोच थेरेपी भी है। हो सकता है किसी को ऐसा कैंसर जिसमें उसको सब कराना पड़े, है ना, सर्जरी भी, कीमोथेरेपी भी, रेडिएशन थेरेपी भी, है ना। तो ये डिपेंड करता है किसको किस टाइप का कैंसर है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बात हो गई कैंसर की, और आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। फिर भी कुछ भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बायो फॉर यू को सपोर्ट करिए कि मैं आगे और भी इस तरह की वीडियोस लाऊं। थैंक यू।